तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पढ़ाई कैसे करिए और पढ़ा स्टडी करने का टाइम क्या है और स्टडी कितना परसेंट लगता है और स्टडी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है और एग्जाम आने के लिए आपको क्या 24 आवर्स पढ़ाई, क्या बोला तूने? साल भर 24 आवर पढ़ाई करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं भी ये स्टूडेंट था और अभी भी है और अभी भी हूँ, इसलिए जो बात करूँगा इस विषय के ऊपर और कि हाल से माइंड बॉडी और इन्वायरमेंट का कितना परसेंट हिस्सा होता है आपका पढ़ाई का और न्यू टर्म भी इंट्रोड्यूस करूँगा इस वीडियो के अंदर और जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। या तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आप सकते हो, आपका लाइफ का टाइम बचा सकते हो। और अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, क्योंकि जो वीडियो मैं बात करूंगा इस वीडियो में स्कूल से लेके कॉलेज तक बच्चा देख से के लिए वैलिड होगा और कैसे करेंगे ये सब कुछ, क्या असर होता है हमारा दिमाग। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही पकड़े हैं। पहला टाइम, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसको जो वीडियो में बात करूँगा उसको आप नोट डाउन करते जाइए और आपका लाइफ का वीडियो को फील करिए। तो जब वीडियो को समझना फील करना दोनों डिफरेंट है। जब वीडियो को फील करेंगे तो आप इसका हर पॉइंट मैच हो जाएगा आपके साथ। तो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ठीक है, फेसबुक पे देख रहे हैं आप महाकाल का तबाके लाकर से ठोक लीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। फटाफट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जब हम स्टडी की बात करते हैं, देखिए पहला हमारा पॉइंट आता है इज दिस ओनली टाइम पास और फुल्ली स्टडी इन प्रोडक्टिव वे। पहला हमारा इस क्वेश्चन आता है, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग 24 आवर पढ़ते हो पढ़ाई करते हैं ना, तो इसका बाद आपका पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। इस क्या हो गया भैया, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है सर्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगा ये बकवास है ओनली नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी क्यों है। और तो दूसरा आंसर ये टाइम पास है। तीसरा आंसर वेस्ट ऑफ योर ब्रेन। तीसरा आंसर, जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए और आपको या टाइम पास, not doing others activities, not remain original
लिटी, ठीक है। ये 4 पॉइंट है मैंने लिखा। पहला हमारा क्या है, ये 24 आवर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला है टाइम पास, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा वेस्ट ऑफ योर ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान देने वाली बात है, उसको हम बात करूँगा क्योंकि साइंटिफिक वे में बात करूँगा, ठीक है। नॉट डूइंग अदर एक्टिविटी, और आपका पास जब ये टाइम पास होगा और इसका बाद ब्रेन डैमेज होगा, डैमेज होने के बाद इसका डिटेल में एलेबोरेट करूँगा, ठीक है। डैमेज होने के बाद आपका टाइम, दूसरा खाना खाने के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा, टाइम मैनेजमेंट। और यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट TM लगता है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली नहीं, और नॉट रिमेनिंग ओरिजिनलिटी, और आपका लाइफ और तबीयत के अंदर बहुत असर पड़ता है। तो इसको नोट डाउन करिए और हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। अगर ये सब नहीं है तो कैसे हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन से पहले हमारा देख द थिंग्स इफेक्ट, और हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली नहीं, और नॉट रिमेनिंग ओरिजिनलिटी, और आपका लाइफ और तबीयत के अंदर बहुत असर पड़ता है। तो इसको नोट डाउन करिए और हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। अगर ये सब नहीं है तो कैसे हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन से पहले हमारा देख द थिंग्स इफेक्ट ऑन द स्टडीज। फर्स्ट मैं कहूँगा इन्वायरमेंट, नेक्स्ट रहा है योर मूड, तीसरा आपका है योर माइंडसेट, फोर्थ आपका है योर प्रीवियस स्टडी पैटर्न। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप कॉर्नर है, कॉर्नर, ठीक है, रट्टाबाजी वाला है तो वीडियो से दूर रहिए, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, रट्टाबाजी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट मैंने नोट किया है, और खास करके हम ये पॉइंट और ये पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले और नेक्स्ट हमारा आता है, इसका पॉइंट नोट डाउन करिए, व्हाट थिंग्स accelerate your study. So only question answer is by environmental, vibration, next body and mind, vibration of body and mind, vibration of bodies and mind, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। इसको स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। हाँ, हो गया। तो यह हमारा आंसर तक हमने पोस्ट किया है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, और अब आते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। देखिए जो आप पढ़ते हो और पढ़ने के है का जो तरीका है आपका, ठीक है, पढ़ने का जो आपका तरीका है और इस
को आप चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करोगे तो आपका लाइफ बर्बाद है, यहीं पे ख़त्म। उसका बाद आप कोई सोच नहीं सकती क्या होगा उसका बाद। यहाँ पे आपका 20 से 25% यार का चला कर्ज जाएगा। कभी नहीं चुका पाऊंगा जिस तरह आप जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ, वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। भी नहीं, यहाँ पे तो लोग सक्सेसफुल हो जाते, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाते, मिलियनर बिलियनर हो जाते, मिलियनर और बिलियनर हो जाते, ठीक है। तो आप कैसे इसको करिए, ये पॉइंट मैंने जो नोट डाउन किया, ये आपका लाइफ को बहुत असर पड़ेगा अगर समझ लिया है तो अभी। तो अगर नहीं समझा तो आपका लाइफ बहुत खतरा में जाएगा, डूब जाएगा लाइफ। उसका बाद आप क्या करोगे? वहाँ भी मारा, ठीक है, नौकरी। उसका बाद आएगा मैनेजमेंट आपका, उसका बाद आ जाएगा लाइफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। जब 25 ईयर हो जाओगे तो आपका प्रेशर आएगा मेरे ब्याह शादी करने का, ब्याह, ठीक है, मेरे राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आ जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ तो इसको बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आके बात करते हैं। जो हमने किया है वो सही है, तो अगर आप कॉर्नर है तो इसके लिए आप इसको छोड़ दिए और तो यहाँ इस रास्ते पे आइए तो आपका लाइफ आसान हो जाएगा। और ये टाइप फोकस का जो फोकस आप करते हो वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला हमने क्या है, जब स्टडी करने के लिए आपको 24 आवर्स नहीं चाहिए। अगर 24 आवर्स चाहिए तो आपका दिमाग का हालत ठीक नहीं है। क्यों दिमाग कैसे हो रहा है? तो पहले आपका, हम शुरू से बात करते हैं। जब आप बच्चे थे, बेबी, तो आप गए थे टीचर के पास, ठीक है, टीचर्स था ओल्ड मॉडल, ठीक है। उन्होंने कहा, क्या कहा आपको? उन्होंने आपसे कहा भैया अब पढ़ना है तो आप सब रट्टा मार लो, ठीक है। जब आप रट्टा मारना स्टार्ट करते हो तो आपका पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं देखा आप, ठीक है। कैसे? पढ़िए। उसका बाद 24 आवर्स का लत लग गए तो यहाँ पे आपका शुरू हुआ लाइफ का एल लगा, ठीक है। जब 24 आवर्स लगना शुरू हुआ, एक्चुअली 24 आवर्स यहाँ पे मैं कहूँगा क्योंकि 24 आवर्स मैंने लिख लिया। जो पढ़ाई करते 16 आवर भी नहीं पढ़ते और 4 आवर क्या कहते हैं, पढ़ाई स्टडी, वो इसलिए मैंने 24 आवर्स लिख लिया, ठीक है। जब आप कुछ टाइम पास होते हो तब आता है आपका 9 से 10 तक। यहाँ पे आपका मिलता है लाइफ का बिगेस्ट एग्जाम और आप लेते हो कोचिंग लोकल है तो ठीक है। जब लोकल लेते हो तो ये सिखाया जाता है, एग्जाम आ रहा है भैया, पास क्या करो, पास करना है तो शुरू करो रट्टा मारना लाइफ। हमने भी किया इसीलिए हम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तो आप हम कैसे करेंगे, क्या 10 वाला बच्चा है तो बाद में मैं बताऊंगा आपको अगर टाइम मिला तो। यहाँ पे आके शुरू हुआ, प्रेशर आ गया क्योंकि बिगेस्ट एग्जाम ने कैसे देना है। तो यहाँ से हमारा रट्टाफिकेशन तेजी से रट्टाफिकेशन करने लगा। जब रट्टाफिकेशन बढ़ने लगा, 10th एग्जाम आया है तो 24 आवर्स स्कूल एंड कॉलेज के स्कूल टाइम टेबल के बाद 24 आवर्स यहाँ पे चल गया। अब हमें तो यहाँ पे गया तो 10th भी पास हो गया। तो अब आया है हमारा 11th। जो बच्चा साइंस मीडियम में है, साइंस लेते हैं, ठीक है, साइंस। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो। इसको हम छोड़ के हम बात कर रहे हैं आर्ट्स वालों और कॉमर्स वालों, ठीक है। कॉमर्स भी छोड़ देते दो। ये आर्ट्स वालों क्या करते हैं, शुरू करते हैं उसका रट्टाफिकेशन।
इसका रट्टाफिकेशन जारी होता है रहता है तब तक जारी रहता है जब तक 12th का एग्जाम पास नहीं होगा। तो पास हो गया भैया, तो यहाँ पे देखिए मैं क्यों ये मैं और लिख के आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका आंसर छुपा हुआ देखिए। तो इसलिए आपका 12th तक एग्जाम पास कर लिया, बाबा वाह वाह वाह, अच्छे मार्क्स ले आइए बाबा वाह वाह वाह। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, मार्क अच्छे आ गया है तो कोई पसंदीदा नहीं है तो प्रेशर की वजह से एफ प्रेशर ब्लड प्रेशर नहीं है, एफ प्रेशर, फैमिली प्रेशर, एफ प्रेशर, एफ पी फैमिली प्रेशर की वजह से आप कर लिया ग्रेजुएशन। जब ग्रेजुएशन में आता है तो आपका पास नहीं मिलता 1 ईयर और पे आपको 6 मंथ नहीं मिलता, ओनली 4 मंथ मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू वेरिएशन यहाँ पे आता है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन, ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे हर जो आपका सिलेबस है यूनिट वाइज 5 यूनिट मिलता है और इसका 70 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे आपका मिलता है बहुत दिक्कत होता है और और तो सब्जेक्ट टू वेरिएशन यहाँ पे होता है और जो टॉपिक है ये डिफरेंट बुक से टॉपिक ले गया। तो यहाँ पे आपको बुक, क्योंकि अगर मीडियम चेंज होगा, ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से है तो अगर हिंदी मीडियम से और दूसरी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। टॉपिक समझ में नहीं आएगा और टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो बाबा क्या होगा, एल लग जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लगता है एजुकेशन स्टॉप। और यहाँ पे लाइफ का जब यहाँ पे आ गया तो आपका फैमिली प्रेशर बढ़ा है, तो आप इतना तक कर लिया और आप इसको भी पास, क्या बोला तूने? क्या आपको सही पकड़े हैं। कला बेचना पड़ेगा और आपको अगर वुमेन है तो आपको यहाँ पे आके कंप्लीट नहीं किया तो पक्का आपको रिप्लेस हो जाएंगे दूसरा आपके, समझ गया प्यारी बेटी, समझ गई। तो अगर लड़का कोई आदमी हुआ तो वो तो सोचेगा भैया फैमिली प्रेशर है कुछ, तो इसलिए वो फैमिली प्रेशर पे आके डिप्रेशन में चला जाता है और बीच रास्ते पे टाटा बाय बाय और निकल पड़ता है दूर दुरांत सफर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा फैमिली को बचाना है, नहीं बचाऊंगे तो क्या, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मेरे को देखना ही पड़ेगा। वो वहां पे आगे जितना ड्रामा हो सकता था ये 3 इयर्स, अभी तो 3 इयर्स नहीं है, ठीक है, अभी तो 4 इयर्स और इंजीनियरिंग आई थिंक 4 ईयर 5 ये नहीं कह सकते। तो मैं अब ये जो मैंने इसको कहा, तो अगर आप इस जो स्टेज आप करके आए हो, कुछ आपको मिला क्या आंसर, अगर आप मेरे बताने से पहले आपका आंसर मिल गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए आपका आंसर और हम चलते हैं और यहाँ पे आपका डिकोड करके आपका पास छोड़ दीजिए। अब मैंने इसको बता दिया भैया, तो साइंस वाले ने क्या किया और कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स रह जाओ बीच में, क्योंकि कॉमर्स का मतलब क्या है, दोनों तरफ में कॉमन है, ठीक है। इसलिए कॉमर्स वालों कहाँ पे पढ़ते हैं, मिडिल में, तो कॉमर्स का मतलब सी से स्टार्ट होता है कॉमन, तो इसलिए कॉमर्स वालों का नहीं बताया, ठीक। तो अब साइंस वालों के लिए क्या होता है, देखिए साइंस वालों के बीच में अगर किसी अभी मजा आएगा ना भिड़ो लिए आया है और डी उसका बाद और पीसी भी है, ठीक है, बीएम अगर पीसी लिया क्योंकि फिजिक्स है यहाँ पे मैथ्स है, तो बहुत लोग मैथ्स और उसका बाद मैथ्स और केमिस्ट्री जब पीसीएम लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आप पहला पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाए, तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर बहुत थ्योरी है और थ्योरी का क्या है कॉन्सेप्ट है और मैथ्स है, तो इसलिए आप भी स्टार्ट कर देते तो कुछ लोग
रट्टाफिकेशन। जब रट्टाफिकेशन स्टार्ट करते थे, जो पहले दिन में 5 दिन का रट्टाफिकेशन होता, इस तरह से डेली जितना करते हो उतना बोलते हो और उसका लाया बाद बाबा तो क्या फिजिक्स था। ठीक है, मैं कहाँ हूँ बहन? उसका बाद हमारा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो बाबा कुछ समझ में नहीं आता 11 और 12 का केमिस्ट्री। इस तरह का लेवल डिजाइन क्या है आप नहीं ले सकते। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। पहला आप फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका दिमाग गुम हो जाता है और यहाँ पे आके बाबा बाबा का टीवी लगता है। और मैथ्स क्योंकि आसान भी नहीं होता, क्योंकि अगर 10th का मैथ्स नहीं किया तो यहाँ पे आसान नहीं है। और वहाँ पे उसका बाद से स्टार्ट होता है कैलकुलस स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिमाग गया, यहाँ पे जो आया ये तो 0 हो गया। तो जितना दिमाग था यहाँ पे तो -0 भी नहीं है। ठीक है, तो -0 होता नहीं है तो -112 लिख देते, बहुत छोटा। तो इस खत्म। तो यहाँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आके आपका सिस्टम फेल मार दिया। और जो रट्टाफिकेशन नहीं करता वो इस सिस्टम को आसानी से पास ओवरकम करके चला जाता है। ठीक है, असंभव हम नहीं जा रहे हैं उसके बाद। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे वीडियो लॉन्ग होगा आई थिंक यार। तो यहाँ पे देखिए, जब आप करेंगे तो आपका लाइफ, जब तक नहीं तोड़ेंगे तो आप कभी नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे तो आप लाइफ पढ़ेंगे। बात तो सही है। देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ, जब आपका ब्रेन को कमांड दिया है, माइंडसेट को कमांड दिया रट्टाफिकेशन करना है, तो पहले दिन का बाद दूसरा दिन का तीसरा दिन बोल गया। फिजिक्स इस तरह का होता है। और केमिस्ट्री तो बात मत करो, यहाँ पे आता है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दोनों को मिला के, तीनों को मिला के केमिस्ट्री है। इसलिए कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले जो पॉइंट है और उस पॉइंट को जाना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा, क्या हो गया भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए एनवायरनमेंट। क्या चाहिए? सॉल्यूशन। ठीक है, पहला चाहिए एनवायरमेंटल वाइब्रेशन। आपको ठीक होना चाहिए एनवायरमेंटल वाइब्रेशन। जो एनवायरनमेंट है आपका, एनवायरनमेंट फ्री होना चाहिए। एनवायरनमेंट फ्री, पहला मैंने लिखा एनवायरनमेंट, इसको दो पार्ट में बात कर लेते हैं। पहला एनवायरनमेंट, दूसरा वाइब्रेशन, और तीसरा यहाँ पे मिलती एनवायरमेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, जब एनवायरनमेंट आपको फ्री है, नो क्राउड, तो आपका माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, और जब आपका माइंड फ्रेश है तो आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने, क्या बोलना है कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करें। को फ्रेश होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन। जो जिस लेवल का आपका वाइब्रेशन, एनवायरनमेंट का वाइब्रेशन है, उस लेवल, उस स्पीड से, अगर एनवायरमेंटल वाइब्रेशन नेगेटिव है, उस स्पीड से आपका जो जितना कंसंट्रेशन था उतना वो डाउन होते चला जाएगा और आप गिर जाएंगे। ठीक है, और एनवायरमेंटल वाइब्रेशन पॉजिटिव है और आपका बॉडी इसको रिसीव कर पा रहा है, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट ग्रैप्स होगा और आपका मन लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका माइंडसेट। पहले जो किया यहाँ पे जब आके पहुंच गया तो आपको समझ क्या आएगा, जो रट्टा मारने का माइंडसेट है, रट्टा कौन करने का माइंडसेट है, कौन। ठीक है, रट्टा कौन का हम रास्ता कहते, तो इसको तोड़ना होकर आपको क्या बनाना है, ए सेक्सी भैया, एक्स वाला मत समझ लीजिए। ठीक है, अगर एक्स वाला समझ गया भैया तो दिखाया सेक्स आपका सब डिप्रेशन से फ्री है। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी और सराउंडिंग इफेक्ट, इवन जो आपका नेगेटिविटी आपको पास आ रहा है उससे फ्री है। वाइब्रेंट माइंड क्या है, जो आप काम कर रहे हो, वाइब्रेंट माइंड जो वाइब्रेशन आपसे आपका बॉडी आप माइंड को दे रहा है, वो उस लेवल पे इस माइंड को रहना है, तो इसको हम वाइब्रेंट माइंड कहते हैं।
और प्रोग्रेसिव माइंड क्या है, जो आप थिंकिंग लेवल आप प्रोग्रेस वे में राइट वे में कर रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव माइंड। ठीक है, ये डिफरेंट टर्म है, आपको समझना है। तो इसलिए इसको करने के लिए जब इसको तोड़ोगे तो इसके लिए आपको इस तीनों पोजीशन में होना चाहिए, तीनों होना चाहिए एक साथ में। तो जब आप इसको करते हैं ना तो आपका टाइम डिक्रीज होके आके आता है। ठीक है, जो 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट है वो आप 10 मिनट में समझ, ठीक है, 10 मिनट। इसके लिए आपको 2 आवर्स और 3 आवर्स डेली इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और इस टाइम में आपका लाइफ सुधर जाएंगे और आप मेहनत से बचेंगे। ये मेहनत नहीं है जो आप कर रहे हो, ये मजदूरी है, ये मजदूर करता है। मैं कभी नहीं मजदूर बनना चाहती हूँ। ठीक है, नेवर आई वांट टू बी ए मजदूर, आई एम बी ए रूलर ऑफ द, आई एम रूलर या रूल। ठीक है, तो इसलिए आपको और कैसे किस तरह से आपको करना है, और जो वो यहाँ तक आपको समझ गया। और जब इस स्टेप पे जाते हो, मैंने जो प्रोसेस आपको दिखाया, वहाँ पे आपका ब्रेन पे जो पावर है, ब्रेन वेस्ट हो जाता है। जो कैपेसिटी इसका पास है ब्रेन के ऊपर, हम दूसरी, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।